हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं कला वर्ग का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 10 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग उसी व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। कई लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम उनको होती है, तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ये देख सकते हैं 149 रुपये में आपको बीएड का पूरा मटेरियल मिल रहा है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। कैसे परचेज करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही मदद करेगा आपकी तैयारी में। गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। आज की क्लास का यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब क्या हो गई है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो यह अब जो है राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन हो गई है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सभी को पता होगा, नीरज चोपड़ा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऐसे खिलाड़ियों का नाम दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध किस राज्य से है, ये भी आपको याद रखना है। तो इनका संबंध भाला फेंक से है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें ईंधन आपका ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी है? तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो वो नदी है कावेरी नदी। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चंस क्या है? ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी हुई है चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि से। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो वो है एड्रीनलिन। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एड्रीनलिन आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? सभी लोग जवाब देंगे। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला, मैग। तो कैंडेला जो है ध्वनि तरंग से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ज्योति तीव्रता का ये मात्रक है कैंडेला। ठीक है, चलिए कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब? कब जो है कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा होता है, ये आपको बताना है। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर जो खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड या राइट एक्सप्रेस का क्रम ऑर्डिनेंस के लिए बदल देती है, तभी जो है खतरा बढ़ जाता है डाटा पर। ओके, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान जो है आरंभ की गई थी? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो ये जो है आरंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन के दौरान। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? बताइए सभी लोग, सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर वायुमंडल के सबसे निचली परत पूछे तो क्षोभ मंडल आपको याद रखना है। ठीक है, और समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को एक एजेंट के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चंस एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो वह बैंक है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? झिल्लीदार गर्दन जो है किसका अभिलक्षण है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो झिल्लीदार गर्दन जो है अभिलक्षण है, टर्नल संलक्षण का ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं बीएड की अगर आपको पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जो अब गेट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपको बताना है WTO का, जो कि जीके की क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर आप लोग मेरी रेगुलर क्लासेस देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, नाटो ट्रेंडिंग में इस समय नाटो का मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो ब्रुसेल्स याद रखिए। उसके बाद 7-8 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में मैंने बताया था, आप लोग नोट कर लीजिएगा जाके क्लास देके। तो इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा में, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। WHO का भी मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए विधान परिषद की सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिषद की बात हो रही है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत का भी लिखे थे। ठीक है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो यह होता है सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? तो उनका ध्यान रखिएगा, समान होगा रैखिक संवेग। क्या समान होगा? रैखिक संवेग समान होगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? बताइए सभी लोग, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो भारत में लिग्नाइट कोयला का जो खनन होता है वो कहाँ पे होता है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसका जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हिंट दिए दे रहा हूँ, या तो ए या तो सी। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? मैं क्वेश्चंस आप लोगों से इसलिए पूछा करता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप लोग सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, चाहे आप लोग गूगल से सर्च करेंगे, चाहे आप लोग बुक में सर्च करेंगे। कोई चीज़ जैसे आप लोग सर्च करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो ये माइंड में आपके सेट हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं जल्दी। जैसे डिस्कशन करके आप लोग पढ़ेंगे वो चीज़ जल्दी नहीं भूलता है। ठीक है, अगर आपको याद करने में परेशानी हो रही हो कोई भी सब्जेक्ट तो आप लोग थोड़ा लिख लिख के उसको प्रैक्टिस किया करें। कोई सब्जेक्ट नहीं याद हो रहा हो तो आप लोग रफ में अच्छे से उसको लिखिए। जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं इनकी नोट्स बनाइए, फिर अलग से एक रफ में आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की। ओके, तभी आपका तैयार होगा। ऐसे केवल वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है आपको। पिछली वीडियोस पढ़ी हैं, प्रैक्टिस सेट की, आप लोग प्रैक्टिस भी किया करें और टॉपिक वाइज क्लास को देखा करें। तो निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो वह है आपका चंदन। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए, चंदन पौधा है। क्लारीपाइट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? क्लारीपाइट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो यह है केरल का। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लेप्टास्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? ये आपको बताना है। सभी लोग 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यह देखिए बैक्टीरिया द्वारा होता है, जो कि इसमें बैक्टीरिया ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो धातु है एल्युमिनियम। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस मानव शरीर के जो अंगों को प्रभावित करता है, जिगर को प्रभावित करता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिगर मीन्स यकृत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लीवर। चलिए दूध से दही जमाना निम्न में से किसका उदाहरण है?
दूध से दही जमाना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है स्कंदन का। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का कला वर्ग का टेस्ट। कैसा लगा टेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितना भी स्कोर आपका गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना नाम, स्कोर। मिलते हैं अगली वीडियो पे। और भी वीडियोस देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।